आज की इस पावन घड़ी में चूँकि हम शांतिनाथ भगवान की जाप निरंतर करते आ रहे हैं, हम 9 बार उनकी जाप, चूँकि समय आज काफ़ी हो गया है, 9 बार शांतिनाथ भगवान के शांति मंत्र की जाप से अपने इस सभा की शुरुआत करेंगे। वही आज का मंगलाचरण भी होगा और फिर आज हम पार्श्वनाथ भगवान के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे और आज का कार्यक्रम समय पर पूर्ण होगा। ओम 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 ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु जय बोलो स्वाहा। शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य 100 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम कृष्ण से अरह सागर जी महाराज की। आज का दिन वैर के विनाश और क्षमा के चरम विकास का दिन है। भगवान पार्श्वनाथ एक और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे, तो दूसरी ओर कमठ 10 भवों से लगातार प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ था। वैर और प्रतिशोध भी मनुष्य के मन की एक वृत्ति है, तो क्षमा और सहिष्णुता भी मनुष्य के हृदय का एक भाव है। जब तक हमारे अंदर बैर विरोध की भावना भरी होती है, हृदय धधकता है, और जिसके हृदय क्षमा और सहिष्णुता जैसे भावों से भरा होता है, उसका चित्त सदैव प्रसन्न बना रहता है। पार्श्वनाथ भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति को अर्पित करते हुए सभी लोग बड़े भाव भक्ति से आज
पारसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ, निर्वाण कल्याणक तो ऐसे हम लोग हमेशा मनाते हैं, पर आज कम से कम हम पारसनाथ भगवान को याद करते हुए उनके जीवन दर्शन को आत्मसात करने का पाठ पढ़ें। कितना महान जीवन था उनका। मरुभूति की पर्याय में उनके भ्राता कमठ ने केवल छोटी सी गलतफहमी का शिकार बनकर उनके प्रति प्रतिशोध की भावना से भरा, और ये तो गए थे अपनी ओर से उनसे क्षमा मांगने के लिए, और उसने उन पर एक बड़ी शिला पटक दी। कहानी आप सबको पता है। ये कमठ और मरुभूति का संबंध 10 भवों तक चला। कमठ अपना पतन करता गया और मरुभूति हर भव में निरंतर अपना विकास, और उस विकास की अंतिम परिणति पार्श्वनाथ के रूप में हुई। कमठ का अंतर्मन प्रतिशोध की भावना से भरा था। उसने हर भव में अपना जहर उगला, और पार्श्वनाथ का जी क्षमा, करुणा और प्रेम से भरा था। हर भाव में उनने अपने प्रेम और क्षमा को प्रकट किया। अंतर क्या हुआ? एक का विकास हुआ और दूसरे का पतन। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, आज तुम्हारे साथ पार्श्वनाथ जैसा उपसर्ग करने वाला कमठ नहीं है। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि 7-7 दिन तक कोई ऐसा उपसर्ग करे। विचारणी बात यह कि पारसनाथ भगवान तीर्थंकर के रूप में भी जन्मे तो भी उनका कर्म उन्हें नहीं छोड़ा। उस कमठ के जीव ने जो संबर देव बनकर के उत्पन्न हुआ था, उसने कितना ज्यादा अत्याचार भगवान पर किया, कितना भयानक उपसर्ग उसने किया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान टस से मस नहीं हुए। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। बात तो मुझे हाइकू पर करनी थी, पर समय आज हाइकू के लायक नहीं है, इसलिए हाइकू की बात को गौण करते हुए आज के संदर्भ में 4 बातें। वैर, विरोध, प्रतिशोध और बोध। वैर, विरोध, प्रतिशोध और बोध। मनुष्य के मन में जब भी वैमनस्य होता है, किसी के प्रति मन मुटाव होता है, किसी निमित्त से कलह होती, वो कलह अगर वहीं न सलटाई जाए तो वैर का रूप ले लेती। संत कहते हैं, जहां तक बने किसी से कभी कलह मत करो। कलह से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। जब भी कलह की स्थिति आए उसे टालो। यदि तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, तुम्हारे अंदर सहनशीलता होगी, समन्वयात्मक दृष्टि होगी, समझौतावादी दृष्टिकोण होगा, तो कोई तुम्हें कितना भी छेड़े तुम उससे उलझोगे नहीं, अपना काम करके निकल जाओगे। हमारा रास्ता यही बताता है कि हम यथासंभव कलह किसी से करे ही नहीं, झगड़ा खड़ा करने का मकसद ही न रखें, और व्यर्थ में तो किसी से न उलझे। कुछ लोग होते हैं जो आदतन एक दूसरे से झगड़ते हैं, बात बेबात में झगड़ते हैं,
किसी बात पर झगड़ा हो तो फिर भी समझ में आए बिना वजह झगड़ने के आदी होते हैं। ऐसे लोग बड़े घटिया मानसिकता के होते हैं और इस तरह के कलह प्रिय व्यक्तियों को हमारे शास्त्रों में कृष्ण और नील लेस्या का प्रतिनिधि बताया है। ऐसे लोग बड़े लो लेवल की मानसिकता वाले होते हैं। हम वैसे लोगों में नहीं हैं, फिर भी क्वचित कदाचित किसी निमित्त से कभी किसी से कोई दुराव हो जाए, मन मुटाव हो जाए, किसी निमित्त से विद्वेष या वैमनस्य प्रकट हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, तो झगड़ा को झगड़ा में समाप्त कर दो, उसे रगड़ा मत बनाओ। झगड़ा और रगड़ा में फर्क जानते हैं? किसी निमित्त से किसी से उलझ जाना झगड़ा है, और उस झगड़े को पकड़ करके उसके पीछे पड़ जाना रगड़ा है। समझ गए ना? झगड़े और रगड़े में अंतर है। कोशिश करो कभी किसी से झगड़ा हो ही नहीं, और झगड़ा हो भी जाए तो रगड़ा ना हो, यानी कला हो पर वैर ना हो। अंदर मन में गांठ मत बांधो, मन की ग्रंथि को सदैव मुक्त रखो। एक बार का वैर न जाने कितने जन्मों तक हमारे पीछे रहता है, कितने जन्मों तक हमारा पीछा करता है, और उसका परिणाम हमें बुरी तरह भुगतना पड़ता है। पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र हमें इस विषय में सबसे अच्छा मार्गदर्शन देता है। यहाँ तो एक तरफा बैर था। कहा जाता है ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती ऐसा कहा जाता है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को पलट करके देखते हैं तो वहाँ तो एक ही हाथ से ताली बजी, और एक भाव में नहीं 10 भावों तक बजती रही। मरुभूति की कोई गलती नहीं थी, लेकिन कमठ ने ऐसी जटिल गांठ बांध ली कि उसकी गांठ 10 भवों तक नहीं खुली। गांठ कब खुलती? जब आंख खुले तब ना। वो अंधा था अपने कषायों में, बैर भाव में ऐसा अंधा बन गया था कि उसके अंदर की गांठ खुल ही नहीं रही थी। वो मदहोश होकर जी रहा था। 10 भवों तक वह गांठ बनी रही, और हर भाव में उसने अपनी वैर की गांठ को दृढ़ से दृढ़तर किया। आप सोच सकते हैं कि बैर कितना खतरनाक होता है। अपने जीवन में कभी किसी को शत्रु मत बनाओ, और यदि किसी से कभी कुछ हो भी जाए तो किसी के प्रति शत्रुता का भाव मत रखो। मन को साफ रखो, खुला मन रखो। यदि किसी वजह से कषायवश कुछ हो भी जाए तो बाद में जब मन ठंडा हो सामने वाले से क्षमा मांग लो, और कोई तुमसे क्षमा मांगने आए हृदय से क्षमा कर दो। मेरे मन में किसी के प्रति वैर न हो, ये भावना आप सब रखते हैं, पर मेरे मन में सामने वाले के प्रति वैर है या नहीं, इसका पैमाना क्या है, इसकी कसौटी क्या है? मेरे मन में सामने वाले के प्रति वैर है या नहीं, इसे कैसे परखेंगे? 2 कसौटी है। यदि सामने वाला क्षमा मांगने आता है और मेरे मन में उसे क्षमा कर देने का भाव उत्पन्न होता है, तो समझना अब मेरा मन साफ है, मेरे अंदर कोई गांठ नहीं। और वो क्षमा मांग रहा है
और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम उसे माफ नहीं कर पा रहे हो, तो समझना अभी गहरी गांठ है। मरुभूति ने तो कमठ से क्षमा मांगा था। बैर किसके मन में था? मरुभूति के कि कमठ के? कमठ के मन में था। गांठ बांध ली। मेरे प्रति कोई बैर रखे न रखे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं किसी के प्रति बैर न रखूं ये तो मेरे हाथ में है। दूसरे को नापने की कोशिश मत करो कि ये मेरे प्रति बैर भाव रखता है कि नहीं, पर मेरे मन में तो किसी के प्रति वैर नहीं है, ये मुझे देखना है। पहला प्रयास झगड़ा ही ना हो, कला ही ना हो, लेकिन आप जिस भूमिका में जीते हो कोई ना कोई निमित्त आते हैं, मन के प्रतिकूल निमित्त आते हैं, कसाएं भड़कती है, उभरती है, कभी कभी कला हो जाता है, दो बातें हो जाती है, घर गृहस्थी में होती है, लोक व्यवहार में होती है। होए नहीं, पहली कोशिश हो जाए तो बात को वहीं ख़त्म करो, उसे आगे मत बढ़ने दो। उसका रास्ता, दोनों हाथ जोड़ो, क्षमा मांगो और क्षमा करो। कितना बड़ा अस्त्र है। किसी के प्रति कितना भी दुर्भाव हो, मनोमालिन्य हो, कटुता हो, अगर हृदय से एक बार क्षमा का भाव होता है तो अंतरंग की सब बातें धुल जाती है। अपने अंदर ऐसी क्षमा विकसित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यदि कर सकते हो तो तुम्हारा धर्मी होना सार्थक है, और नहीं कर सकते तो तुम केवल नाम के धर्मी हो, यथार्थ के धर्मी नहीं। नाम के धर्मी, अंदर वैर की गांठ बंधी है, अभी तुमने धर्म को नहीं समझा, अपना न जाने कितने जन्मों में पराभव करोगे। कौन जीव कब तुम्हारे पीछे पड़ जाए कोई पता नहीं। और एक बात ध्यान रखना, कभी किसी को कमजोर समझ करके उसे कम मत आंकना। आज तुम जिसे कमजोर समझ रहे हो, क्या पता कब वो बलवान बनकर तुम पर भारी पड़ जाए। सच्चे अर्थों में कमजोर वो नहीं जो बलहीन है, कमजोर वो है जो क्षमा शून्य है, क्षमा विहीन है। मजबूत बनाओ, कभी किसी से कला मत करो, और कला हो तो बैर की गांठ मत बांधो। अगर वो क्षमा मांगने आए, पल में क्षमा कर दो, और क्षमा मांगने पर क्षमा करना तो फिर भी थोड़ी नीचे की बात है। ऊंची बात तो यही है कि जैसे ही गुबार ठंडा हो, अपने मन से सामने वाले को क्षमा कर दें। मेरे भीतर बैर है या नहीं, इसकी दूसरी कसौटी, दूसरी कसौटी, जिससे तुम्हारा मन मुटाव है, उसका जिक्र आते ही तुम्हारा खून खौले, तुम्हारे चेहरे की भाव भंगिमा बिगड़े, तुम्हारी बाहों में तने, भ्रुकुटियां तने, तो समझ लेना अंदर आग है, अंदर आग है। ये बैर जहां होगा तो एक कदम आगे बढ़ोगे, विरोध होगा, उसकी अच्छी बात का भी विरोध होगा, बुरी बात का भी विरोध होगा। जिससे मन में बैर है उसकी हर बात का विरोध, और विरोध भी किसी मुद्दे पर नहीं, विरोध के लिए विरोध होता है। लोग एक दूसरे की विरोधी बन जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को हर समय टारगेट बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जब भी मौका आए कुछ न कुछ कर बैठते हैं।
ये विरोध अच्छी बात नहीं है। और विरोध के बाद होता है प्रतिशोध, बदला लेने का भाव मन में हमेशा बना रहता है, जो जीवन को बर्बाद करता है। मैं एक स्थान पर था, देखिए वैर कैसा होता है, और बोध जगने पर विरोध और प्रतिशोध कैसे मिटता है। मैं एक जगह पर था, मेरा चातुर्मास था, और समाज के दो मुख्य धड़े थे, और दोनों एक दूसरे के समधी, दोनों का मुखिया एक दूसरे का समधी, यानी दोनों समधी ही एक दूसरे से भिड़े हुए थे। हमारा जब वहाँ प्रवास हुआ, चातुर्मास की शुरुआत हुई, लोगों ने बोला महाराज ये दोनों एक हो जाए तो हमारी समाज का काया पलट हो जाए, ये दोनों एक हो जाए तो हमारी समाज का काया पलट हो जाए। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी, वहां की समाज की राजनीति के दोनों धुरी थे और समाज पिस रही थी। और मजे की बात, दोनों धर्मी, पूजा पाठ करने वाले, साधु संतों की सेवा करने वाले, चौका लगाने वाले, और जिसकी सत्ता आ जाए वो अपने कार्यकाल में समाज के लिए तन मन धन सब वापर लगा दे। जो प्रतिपक्ष में रहे वो एक पैसा खर्च ना करे, और जिसकी सत्ता, और वो उलट पुलट चलता रहता था। जैसे राजस्थान में होता है ना, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ऐसे उन्हीं का खेल चलता रहता था। अब हमारा प्रवास हुआ, मुझसे लोगों ने बताया, मैंने मन में सोचा मौका आने दो, देखते हैं। एक का चौका लगा, और चौका संयोग था उसका लगा जो प्रतिपक्ष में था, कम आता जाता था, क्योंकि समाज का मुखिया उसका विरोधी था, फिर भी समझी था, आता जाता भी नहीं था, किसी कार्यक्रम को अटेंड नहीं करता था, मेरे पास आता था तो बस अलग से आता था। चौका लगा, पहुंचाने आया, मैंने धीरे से अकेले मुझसे बिठाया, और मैंने ऐसे ही पूछा, भैया वो तुम्हारे समझी से तुम्हारा कुछ गड़बड़ है? मेरा वाक्य पूरा ही नहीं हो पाया। महाराज उसकी बात मत करो आप, उसका नाम सुनते ही मुझे आग लगती है। क्या बात हुई भैया, आग लगी है तो बता दे कहाँ आग लगी है, आज ठंडी भी लग रही है, मैं थोड़ा ताप लूं। नहीं नहीं महाराज मजाक की बात नहीं, वो उस आदमी की बात आप मत करो। वो उठ के जाने लगा। हमने देखा इसकी कसाई अभी बहुत तेज है। मैंने कहा सुनो तो, बैठो तो, कोई बात नहीं, वो बात नहीं, मैं दूसरी बात करता हूँ। फिर मैंने वो बात को तो थोड़ा होल्ड किया, इधर उधर की बातें करना शुरू किया। इधर उधर की बातें करते 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 धीरे धीरे उसको थोड़ा मैंने नॉर्मल किया। नॉर्मल करते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ तुमने अभी जो प्रतिक्रिया दी मुझे थोड़ा सा ये प्रतिक्रिया अटपटी लगी, आखिर क्या बात है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, तुम्हारा उसके प्रति इतना विरोध और द्वेष क्यों है? बोले महाराज क्या बताऊं, उसने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की, बहुत बड़ी बेइज्जती की। क्या हुआ, कैसे किया, क्या किया? बोला महाराज मेरे लड़के की शादी मैंने उनकी बेटी ली है, जो अध्यक्ष था उसकी बेटी मैंने ली, लड़के की शादी की। और महाराज लड़के की शादी की 15 बरस हो गया। अब पहले बारात में होता था, मजाक बहुत किया करते थे। ये घटना आज से 20 साल पुरानी है, और 15 साल और हो गए तो 35 साल पुरानी समझ लेना। ले महाराज लड़के की शादी हुई, 15 बरस हुआ, और इसने हमें कंगला कह दिया। बोले तुमने सुना क्या? बोले सुनने की क्या बात, हमारे लोगों ने सुना।
बोले क्या बोला, किसने बोला? बोला महाराज ये सब बातें सुनने के लिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, स्वाभिमान नहीं खो सकते। अभिमानी को अपना अभिमान भी स्वाभिमान दिखता, अपना स्वाभिमान नहीं खो सकते। बोला हुआ क्या ये बताओ? बोले नहीं महाराज जी, हमारे लोग थे, बारात में थे, और रात में इनसे हमारे कुछ बारातियों ने इनसे लस्सी मंगवाई और इनने हमें कंगला कर दिया। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इतनी बात है? बोले हाँ, इसी वजह से हमने उनकी लड़की लाने के बाद आज तक बात नहीं की। हम कंगले हैं तो उनसे हमारा क्या संबंध, गांठ। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो भाई, बैर विरोध नहीं रखना चाहिए, जो चीज़ें हैं उसको भूलना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें मैंने उसको समझाया। पर पहली मीटिंग में कोई बहुत असर उस पर पड़ा है ऐसा मैं नहीं कह सकता। अब मैंने फिर बाद में जो वहाँ का उस समय अध्यक्ष था उसको बुलाया, जो लड़की वाला था। मतलब मामला क्या है भाई? जैसे उसके सामने बोला मत बोलिए, वो आदमी ने हमारी बहुत बेइज्जती की, कहीं नहीं छोड़ा। आज हमारे लिए समाज में जहाँ होता है उसके पीछे नुकसान होता है। तो ये सब बातें छोड़ो, बात क्या है? तुमने बेटी दी, वो तुम्हारा समझी है, ये बताओ बात क्या था? तुमने उसे कोई कंगला कहा था क्या? बोले नहीं महाराज ऐसी बातें नहीं है। बोले हुआ क्या था? बोले कुछ नहीं महाराज, बारात आई थी, उनके कुछ लड़के थे, वो बहुत परेशान कर रहे थे हमारे साथियों को, हमारे परिवार के बच्चों को, और दिन भर में कुछ न कुछ फरमाइश कह रहे थे। अब दिसंबर के महीने में महाराज रात के 12 बजे लस्सी मंगाए, और रात के 12 बजे लस्सी मंगाए तो अब कहाँ से दे? तो मेरे बेटे ने इतना ही कह दिया कि भैया ये सब जितने मांगने वाले सब कंगले हैं, तुम तो कहीं से भी व्यवस्था करके नक्की करो। तो ये सब दिन ने सुन लिया और बढ़ा चढ़ा कर बढ़ा दिया। महाराज मुझे पता नहीं था कि इस वजह से इनने गांठ बांधी। हमने कहा ठीक है, उसको भी समझाया, और मैंने कहा भैया अपनी व्यवस्था को ठीक करो, धर्म करने का मतलब क्या? मैंने समझाया भी, झकझोरा भी, अपनी लहजे में जैसे मैं उन्हें नॉर्मल कर सकता था किया, और वो थोड़ा नरम भी पड़ गया। हमने कहा अब बात बन सकती है, अब ऑपरेशन हो सकता है। उसके बाद दूसरे को बुलाया, उसको समझाया, दोनों की मीटिंग कराई, और मीटिंग करने के बाद दोनों के परिणाम मैंने निर्मल कर ही दिए थे। लड़की वाले ने जैसे ही कहा भैया, शब्द देखो भैया, मुझे नहीं मालूम कि हमारे लोगों के किसी शब्द से आपको इतनी तकलीफ़ हुई, और आप 15 साल तक हमारे साथ गांठ बांधे रहे। हम आपसे सब की ओर से क्षमा मांगते। मुझे पता नहीं किसने क्या कहा, लेकिन यदि ऐसा कहा है तो ये आपका अपमान नहीं, मेरा अपमान है। आप हमारे समधी हैं, हम आपका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि आप ये बात पहले कह दिए होते तो हम यहाँ तक नहीं होते। हम आपसे हृदय से क्षमा मांगते। और वो उसके चरणों में गिरने लगा, और वो चरणों में गिरे तो उसने अपने छाती से लगा लिया, और दोनों के आँखों में जो आंसू की धार बही, वो दृश्य अद्भुत था। कमरे में कुल 5-6 लोग थे, और करीब 5-7 मिनट तक ये कार्यक्रम चला। पूरा मन धुल गया, और मैंने फिर पर्यूषण आ गया था, क्षमा का दिन था। हमने कहा आज इनकी सामूहिक क्षमा मानी होगी। हम 10 लक्षण के बाद की क्षमा मानी तो बाद में करेंगे, आज ये क्षमा मंच पर होनी चाहिए। और हमने उन दोनों को मंच पर क्षमा मांगवा करके समाज में एक अच्छा संदेश दिलाया। थोड़े से क्षमा भाव से 15 वर्ष का वैर एक पल में धुल गया। मैं आपसे कहता हूँ, कितनी छोटी छोटी बातों में आप लोग उलझ जाते हो, फिर विरोध होता है। नहीं, इस विरोध से अपने आप को बचाएं। मन में प्रतिशोध की भावना कभी उत्पन्न न होने दें। कल मैं इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा करूंगा। कल का हाइकू इसी संदर्भ में है। चूँकि आज समय अनुकूल नहीं था इसलिए मैंने बात नहीं की, लेकिन हमें इन बातों को बारीकी से समझना चाहिए, मन को साफ रखना चाहिए। 4 दिन का जीवन मिला है, घुल मिल करके जियो, हंस खेल करके जियो,
खुद खुश रहो, औरों को खुश रहने का अवसर दो। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र हमें यही संदेश देता है। हम किसी से वैर न रखें, विरोध न करें, और हो भी तो प्रतिशोध की भावना को अपने मन में न जगने दें। बोध जगा के रखें तो ये सारी दुर्बलताएं पल में दूर हो सकती है। सबके जीवन में ऐसा ही सकारात्मक बदलाव आए। आज पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है, तो आज मेरा मन हो रहा है 27 बार पार्श्वनाथ भगवान का जाप करने का, और हम जाप के साथ बात को पूरी करेंगे। प्रवचन तो रोज होता है, लेकिन ये आराधना यदा कदा होती है इस भाव से कि हे प्रभु पार्श्वनाथ, आपके जीवन आदर्श हम सबके हृदय में स्थापित हो। गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ के प्रति हम सब नियमित जाप कर रहे हैं, आप जाप करते रहिए। आप सबकी भाव विशुद्धि से उनके स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा सुधार है, और हमें वो दिन देखना है जब हम मंच से सार्वजनिक रूप से उनकी देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। तब तक अपनी भाव विशुद्धि आप सबको बनाए रखना है। 27 बार जाप करेंगे, आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की।